नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक माहात्म्य की श्रेणी में हम लोग रोज पूजा के लिए एक अध्याय का सेवन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको उसी श्रेणी में चौथे अध्याय के बारे में बताऊंगी। साथ साथ आज हम 5वें अध्याय का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, तुलसी मैया की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण करके कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वो उनमें ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी शंखासुर को मारते हुए उन्होंने अपने हाथों में दबाकर चदरी वन को गए और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले, जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुमने उन्हें ढूंढो, शीघ्रतापूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ, तब मैं सभी देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज या यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वही भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे कि पीछे सभी मुनि मिलकर प्रयागराज को गए, प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए गए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, गुहाक पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, ये हमारी प्रसन्नता का स्थान है, तुम इसे वरदान दो। हे रमापते, तुम ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए हैं। हमने सभी यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो गया है और पुण्य देने वाला है। यह महीना भी ब्रह्म हत्या को दूर कर अक्षय फल देने वाला है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही यही मुझे भी अभिष्ट है, सो यही होगा। यह ब्रह्माक्षेम नाम से तुमको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और हर जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितरेश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से तथा उनके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में, बद्री का अर्थ है बेर, बेरी के वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल स्थान 100 वर्षों में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं ने ऐसा कहकर ब्रह्मा जी को सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री तुलसी मैया की जय। 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने जो कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से पैदा हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। प्रहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे, जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर रख कर उत्तर को मुख करके
भूमि पर तृण बिछाएं और सिर को ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। शरीर की शुद्धि और जो मुख की शुद्धि नहीं करते उनको प्रभु नहीं मिलते, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना भी उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करें, हे वनस्पति हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इन मंत्रों को पढ़कर गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाएं। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों को, शुक्रवार और चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, संभालू, कपास और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधिपूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। वहाँ भगवान की पाद्यादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन जरूर गाएं। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान आदि को भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्तिपूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष को देने वाला है। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आँख, कनेर के फूल, अक्षत से विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती आदि के फूलों से सूर्य की पूजा, लक्ष्मी को चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करें। भगवान से क्षमा याचना करें, हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया, वह मेरा परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके, दंडवत कर, फिर क्षमा प्रार्थना करके, गान करके समाप्त करे। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप बैकुंठ को जाते हैं और भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त कहलाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, तुलसी मैया की जय। मित्रों, तो आज हमने 5वां और चौथा अध्याय का सेवन किया। तो इसके साथ ही अगर आपको कोई और कथा कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मित्रों, आप सभी संध्या काल में और प्रातःकालीन में, और संध्या काल में तो ज़रूरी तौर पर तुलसी जी का दीपक और प्रदक्षिणा कर रहे हैं ना, वह बहुत ज़रूरी है। आपको माता तुलसी का दीपक जलाने से, माता तुलसी की पूजा करने से कार्तिक मास में अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप तुलसी माता की आरती जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें और ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर उसके अभी एक वीडियो बनाकर डालूँगी। धन्यवाद।